नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका कुलदीप कुमार टेक्नोलॉजी फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। मैं आज आया हूं कस्बा खतौली में, गांव सरधन। यहां पर त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री लिमिटेड शुगर यूनिट के सौजन्य से किसान गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। यहां पर कई अर्ली की वैरायटी का प्रदर्शन किया गया है। सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़कर नमस्कार। आज की सभा के अध्यक्ष के रूप में चेयरमैन साहब हमारे दुष्यंत जी सटेडी वाले आग्रह करूंगा, अनुरोध करूंगा चेयरमैन साहब, और चेयरमैन साहब का तालियां बजा कर स्वागत करिए। अब मैं कृषक गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए मेन गोष्ठी का जो बिंदु है वो गन्ना प्रजाति बदलाव, क्योंकि 0238 कीटों और बीमारियों ने घेर लिया इसको। बहुत लंबे टाइम 0238 ने किसान को पैदावार दी और चीनी मिल को चीनी दी, दोनों का इसमें फायदा हुआ। लेकिन अब ये बुढ़ापे की तरफ है, अब जा रही है हमारे बीच से वैरायटी, अब जा रही है क्योंकि बीमारियों ने घेर लिया इसको। मैं गोष्ठी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए अपने अपर महाप्रबंधक महोदय श्री AK सिंह जी हमारे बीच में है और ये आप लोगों को गन्ने संबंधी बहुत सारी जानकारियां देंगे। अध्यक्ष जी, सम्मानित किसान भाइयों, सब आए हुए हमारे किसान सबसे पूर्व परिचित हूँ, परिचय वगैरह बताने की आवश्यकता नहीं है। सीधे अपने विषय वस्तु पे आते हैं। ये मीटिंग इस समय बसंतकालीन बुआई जो है शुरू होने जा रही है और कहीं कहीं शुरू भी हो गई है। उसी के संबंध में चर्चा करने के लिए आप गन्ना खेती संबंधित जानकारियां, अच्छी जानकारी रखते हैं, लेकिन कुछ बातें आपके ध्यान से उतर जाती हैं, उस पर चर्चा करके आपको जो है याद दिलाने का काम करेंगे। उद्देश्य आज की इस गोष्ठी का, इस समय जो हमारी 238 वैरायटी है, इसके चाहे बीमारी की वजह से मान लीजिए, कीड़े लगने की वजह से मान लीजिए, इसमें डिटोरेशन आया है। विगत वर्ष हमारी चीनी का जो पड़ता था, उसमें अगर हम कंपेयर करते हैं, तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो लगभग 1% की कमी इस वर्ष दिखाई पड़ रही है। आज के टाइम में भी हम लगभग 95% गन्ना 238 प्रजाति का ही पिराई कर रहे हैं, जैसा कि हम पिछली वर्ष भी करते थे। लेकिन 1% चीनी का पड़ता कम आना बहुत ही आर्थिक रूप से नुकसान देने वाला है। पिछले साल हमने 2,40,00,000 कुंटल गन्ना पिराई किया था। इस वर्ष का हमारा लक्ष्य 2.5 करोड़ कुंटल गन्ना पिराई करने का है, जो आपके अथक परिश्रम और चीनी मिल को गन्ना आपूर्ति करने में जो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं, उसकी वजह से पूर्ण विश्वास है कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अगर 2.5 करोड़ गन्ने की पिराई करते हैं और 1% की रिकवरी को, जो इस समय कम है विगत वर्ष से, तो लगभग चीनी मिल को 100 करोड़ रुपए का लॉस दिखाई पड़ रहा है। हमने अभी तिगाई में गांव में मीटिंग की थी 1 हफ्ता 10 दिन पहले। विस्तृत रूप से उसकी जानकारी भी दिया था हमने किसान भाइयों को। उसमें से कई लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जो स्थितियां हैं, वैरायटी में जो डिटोरेशन आया है, उसको आगे आने वाले समय में हम कैसे बचा सकते हैं, कैसे उसे जो है, ये चीजें हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताई है। आपसे एक अनुरोध यही है कि चूंकि ये वैरायटी 238 अच्छी थी,
लेकिन समय बीतने के बाद पुरानी होती गई। और आज की स्थिति में जिस तरह से COJ 64 कभी बहुत अच्छी प्रजाति हुआ करती थी, लेकिन उसे भी लाल सन रोग लगने से हमें उसे हटाना पड़ा। आज की मांग है कि हम शीघ्र से शीघ्र इस प्रजाति को 238 को इस बसंतकालीन बुआई में ना बो करके दूसरी प्रजातियां जो इसके बराबर उपज दे सकती हैं उनकी बुआई करें। उनके बराबर उपज की बात इसलिए कर रहा हूं कि अगर 60 कुंटल भी औसत उपज हमारी 238 वैरायटी दे रही है तो हमें चयन ऐसी प्रजाति का ही करना है जो इसके बराबर उपज आपको आने वाले समय में दे पाए। वो प्रजाति एक है जो सामने गन्ना खड़ा हुआ है। निश्चित रूप से आप देख करके आप अच्छी तरह से लग रहा होगा कि ये 238 की बराबरी कर रहा है, उससे कहीं भी 19 नहीं है। तो हमें 118 प्रजाति को अपने खेतों पे लगाना होगा इस बार। और दूसरी प्रजाति जो अभी पूर्व वक्ताओं ने चर्चा भी की, तारीफ भी की है, लेकिन नुकसान की वजह से हमारा किसान उसे लगाने से थोड़ा सा आनाकानी कर रहा है। या जिन्होंने लगाया है, अच्छा लगाने के पीछे भी कारण है। जिन्होंने लगाया 1 बीघा लगाया, 10 खूंड में लगाया, तो जो नुकसान हुआ है वो बहुत बड़ा दिखाई पड़ रहा है। 1000 अगर 500 किसान हैं गांव में, उनमें से अगर 5-10 ने लगाया तो वो इतने कम मात्रा में लगाया कि उसमें से अगर थोड़ा भी नुकसान जानवर के द्वारा हुआ, गिद्दड़ के द्वारा हुआ या मनुष्यों के द्वारा हुआ, तो वो ज्यादा दिखने लगा और हमें लगा कि यह प्रजाति नहीं चलेगी, इसमें तो बहुत बड़ा नुकसान। लेकिन 2006-07 के आसपास हमने 238 प्रजाति को भी इसी तरह से ला करके जब आप लोगों के घरों पे लगाया था, बहुत सारी मीटिंग किया था, और उस समय भी आप लोगों के यहाँ यही आवाज आती थी कि ये बहुत मुलायम गन्ना है, ये तो साहब जानवरों से नुकसान होगा, पड़ोसी खा जाएंगे, बच्चे तोड़ ले जाएंगे, और अगर इस गन्ने को लगा दिया हमने तो हमारे बच्चों की पढ़ाई बंद हो जाएगी। जब मीटिंग होती थी, 2-3 मीटिंग होने के बाद में फिर आदमी ढूंढने पड़ते थे आप लोगों को, जो है कि मीटिंग में सब जानते थे चीनी मिल वाले आए हैं तो 238 की ही बात करेंगे। लेकिन इस प्रजाति जो आज आई है, अभी तोमर साहब ने भी 15-0-23 के बारे में बढ़िया विस्तृत जानकारी दी है। निश्चित रूप से आने वाला समय इसका होगा। जिस तरह से 238 प्रजाति आज इसको छोड़ने के लिए जब हम अनुरोध कर रहे हैं तो आपके दिमाग पे जोर आ रहा है। किसानों का और चीनी मिल दोनों को फायदा दिया है तो अच्छी चीज, लेकिन मजबूरन हमें जब इसकी उम्र पूरी हो गई या बीमारियों से घिर गई है तो हमें इसे हटाना इस वर्ष जरूरी है। तो इसका जो है विस्थापन जो हम करेंगे, नई प्रजाति जो लगाएंगे, वो आपका 118 और 15-0-23 आपके लिए मददगार होगी इसमें, क्योंकि आपको किसान भाइयों वजन से पैसा मिलता है। इसलिए मैं 118 पर ज्यादा जोर दे रहा हूं कि 118 प्रजाति को लगाए, जिससे वजन में कमी ना आने पाए, जो उत्पादन है, उपज है, उसमें कमी ना आने पाए। अगर आज आपका बेसिक कोटा 2500 कुंटल का है, 2500 कुंटल से ज्यादा गन्ना पैदा करके सप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसी प्रजाति जो 118 है, इसको लगा करके उस सप्लाई को अपना बराबर बनाए रहें। क्योंकि आपके 1 बीघे में 5 कुंटल गन्ने की कमी, 10 कुंटल गन्ने की कमी, हमारे चीनी मिल को बहुत बड़ा क्वांटम जो है की कमी हो जाएगी। कई लाख कुंटल हमारा जो है, क्योंकि 42,000 लगभग 42,000 हेक्टेयर गन्ना हमारे पास है, तो अगर आपके 10 कुंटल भी कमी आई बीघे में तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। आपका नुकसान होगा, आपके नुकसान के साथ हमारा नुकसान, और आपके लाभ के साथ हमारा लाभ जुड़ा हुआ है। अनुरोध यही है कि प्रजाति जब लगाना है तो उसे जो है अभी से चुनाव कर लीजिए। और हाँ, एक उसके बीज की व्यवस्था बहुत आवश्यक है। बीज की व्यवस्था बहुत ही आवश्यक है अभी से,
क्योंकि बुआई 10 दिन बाद शुरू हो जाएगी तेजी से। उस टाइम आप बीज की व्यवस्था नहीं, उससे 10 दिन जो समय है ये, इसमें अपने बीज को देख करके चयनित कर लीजिए। अगर आपके पास अपना बीज है तो अपने खेतों में जा करके उसमें अगर किसी दूसरी प्रजाति के जब गन्ना खड़ा होता है तो आसानी से देखा जा सकता है, आसानी से छांटा जा सकता है, उसकी छटाई कर लीजिए। और ऐसे गन्ने यदि दूसरी प्रजाति के हैं तो उसको निकाल दीजिए। ऐसे खेत में जो जिससे आपको बीज लेना है उसमें अगर कोई कीड़ा, कोई बीमारी दिखाई पड़े, उससे सूखे हुए गन्ने दिखाई पड़े तो उसे आप काट करके निकाल दीजिए। और उसके उपरांत आपका बीज का खेत देख रेख बनाए रखिए, जब आवश्यकता हो तो उसमें से बीज ले लीजिए। अगर अपने पास जो हम लोग प्रजातियों की के बारे में बता रहे हैं, अगर उसका बीज नहीं तो पड़ोसी से उस प्रजाति का बीज देख करके और अपना बुक करा लीजिए। चाहे 2 ट्राली 1 ट्राली गन्ने उसके नाम में पर्ची लेकर के डाल दीजिए, जिससे आपका पक्का हो जाए कि भाई ये बीज जो है इनके यहाँ से हमें लेना है और हमारा बीज खड़ा रहना चाहिए। वो भी नहीं होता है तो आप हमारे माध्यम से, हमारे जो फील्ड सर्किल इंचार्ज हैं फील्ड में, जो हमारे जोनल इंचार्ज हैं, इनसे मिल करके अपने बीज को सुरक्षित करा लीजिए। बीज सुरक्षण में एक बहुत आवश्यक इस क्षेत्र के लिए है, क्योंकि इस क्षेत्र में लो लैंड एरिया है, पानी लगता है। यहाँ जहाँ पे लो लैंड एरिया है, जहाँ पे पॉपुलर ज्यादा लगा हुआ है, वहां पे स्केल इंसेक्ट जो हमारे दाहिनी तरफ ये खड़ा हुआ है, जो खाज की तरह से या फफोले पड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ये स्केल इंसेक्ट है, पपड़ी कीट है। इससे प्रभावित जो खेत हैं उस खेत से बीज आप कतई न लें। रेड राट रोग से प्रभावित जो खेत है उससे आप बीज कतई न लें, कितना भी अच्छा गन्ना खड़ा हो। लेकिन ऐसे खेतों से जो इसकी चपेट में आ चुके हैं, बीज उनसे नहीं लेना है। अगर बीज नहीं है तो आप हमें बताएं, सर्किल इंचार्ज को बताएं, जोन इंचार्ज को बताएं, ये आपके बीज का भी ही सुरक्षण करा देंगे। आप जहां से सुरक्षित कर लीजिए अपना बीज, वहां से बीज समय से उठा लीजिए। दूसरी बात और कहूंगा, एक जो गन्ना विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको बीज हम गेहूं बुआई से पहले दे पाएंगे। 31 मार्च तक जो बुआई करते हैं, फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में जो करते हैं, वहां तक आपको हम बीज दे पाएंगे। तो उस बीज को लेने के लिए अभी से जो है आप सुरक्षित करें। बाद की जो बुआई करेंगे आप गेहूं के बाद करेंगे, वो बहुत कम से कम करिए, ना के बराबर करिए। और करना भी पड़ता है तो अभी से, अपने पास नहीं है तो पड़ोसी के यहाँ उनके नाम में गन्ना डाल करके, उनकी पर्ची लेकर के डाल करके और गन्ना वहां पे खड़ा करने के लिए वार्ता कर लीजिए, सुरक्षित कर लीजिए। ठीक है, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि बीज होगा बुआई तभी हमारी, और जो आपकी मंशा भी होगी, अगर बीज नहीं है तो बदलाव होना संभव नहीं है। इसलिए हमारे पास पर्याप्त बीज है, पर्याप्त बीज है, क्योंकि हम 3 साल पहले से बिहार से लगा करके बिजनौर तक लाल सड़न रोग के कारण 238 प्रजाति पूरी तरह से बैठ गई। गन्ने के सूखे खेत खड़े रहते हैं, किसान की छाती फटती है जब गन्ने का सामने खेत सूखने लगता है और कोई इलाज ना हो उसका, लाइलाज, लाल सड़न रोग लाइलाज है। तो आपसे यही अनुरोध है कि समय से जो हम लोगों ने एक बाजा बजाया है, 3 साल पहले से हम इसमें सजग हो गए थे, और हमसे ज्यादा आप सजग हुए, क्योंकि आज तक जो है मुश्किल से 50 हेक्टेयर या 300 प्लाट से भी कम क्षेत्र में हमारे जो लाल सड़न रोग आया है। ये आप और हमारा संयुक्त रूप से प्रयास हुआ है, जो आज बहुत तेजी से ये हमारा गन्ना सूखने नहीं पाया है और फसल अभी भी ठीक स्थिति में है। तो समय से पहले हम सचेत गए थे, और आज स्थिति ये है कि हमें हर हाल में अपने बीज को बदल देना है। बहुत अच्छे प्लाट खड़े हुए दिखाई पड़ेंगे आपको। कहने के लिए तो विचार कुछ भी रखा जा सकता है,
बहसबाजी कुछ भी की जा सकती है कि साहब 238 के प्लाट तो बहुत अच्छे खड़े हैं, उसके सामने तो ये वैरायटी कुछ नहीं है, वो वैरायटी कुछ नहीं। लेकिन जब बीमारी आ गई है और हमें लग रहा है कि इसका नेस्ता नाबूद होने वाला है, तो हम क्यों आग में पैर डालें? हम पहले से अपना जो हमने 3 साल से बीज सबके यहाँ लाके खड़ा किया है, उससे लाभ उठाएं और अपने इस प्रजाति को बदल दें। इस बार अगली बात मैं यही कहूंगा कि जो हमारा ये एरिया है, इसमें पानी भरता है, काफी दिनों तक नमी बनी रहती है, इससे स्केल इंसेक्ट लगने की ज्यादा संभावना है। तो इसको जो भी स्केल इंसेक्ट से प्रभावित खेत हैं, उनसे बीज ना लेकर के अपना बीज अगर अपने किसी खेत में लगा हुआ है या अपने खेतों में लग गया है, जो 118 या 15-023 के हैं, तो उनसे बीज बिल्कुल न लें। बीज उसका भी सुरक्षित करा ले पड़ोसी के यहाँ। और 15-023 का बीज हर घर में होना चाहिए, नहीं पछतावा करना पड़ेगा हमें। मैं याद है हमें ये आपके इन दोनों तीनों गांवों में जब 238 का पौधा बना करके दिया था, 100 किसानों में से 95 ने उसकी जुताई कर दी थी और कहा था ये तो 38 वैरायटी कुछ नहीं, इसमें तो ना अगोला है और नुकसान इतना ज्यादा है कि बच्चों की पढ़ाई बंद हो जाएगी। और वही बीज कुछ लोगों ने, जो 5% लोगों ने उसको रखा, जब उन्होंने कटाई की, गन्ने को सप्लाई किया, तो देखा कि सब कुछ नुकसान होने के बाद और सिंगल गन्ना खड़ा होने के बावजूद जो उसका उपज निकला है वो 45-50 कुंटल से ऊपर निकला, जबकि 67 की बहुत अच्छी फसल होने के बावजूद 45 कुंटल और 35 कुंटल के बीच में रह गया। उन्होंने रोक लिया और आपके गांव में तो यहाँ हमसे ला करके नेट वगैरह ला करके पौध तैयार करके फिर इसको बढ़ाया था, हमें अच्छी तरह याद है। तो आपसे अनुरोध है कि इस प्रजाति को हर घर में 2-2 बीघा लगा लीजिए और इसको बढ़ाइए जरूर। इस अच्छी प्रजाति को खत्म मत होने दीजिएगा। थोड़े से नुकसान या थोड़ा सा ये देख करके हम कहीं घबरा ना जाएं, इसलिए ये बार बार, नहीं तो बोलने का, चूंकि पूर्व वक्ताओं ने बहुत अच्छी जानकारी इस पे दी थी, लेकिन एक बार बोलने का और आप तक बात पहुंचाने का पुनः इच्छा हुई और मैं ये बिल्कुल आप तक पहुंचाने का और अनुरोध करने जो है कोशिश किया हूँ। ट्राइकोडर्मा यहाँ पे बहुत आवश्यक है लगाना, वो आप लगाएंगे? अच्छा, तो उस पे जो है बुआई की बहुत सारी बातें हो गई हैं, तैयारियां हो गई हैं। कोई टॉपिक ही मुश्किल से बचा होगा जो, लेकिन अंत में एक अनुरोध करते हुए, एक अपील करते हुए आपसे, आप हमारा सहयोग करते रहे हैं, हम आपका सहयोग करते हैं। और जो इस समय परिस्थितियां चल रही हैं उसमें आप लोगों से यही अनुरोध है कि जो खेतों में जब आप हार्वेस्टिंग कर रहे हो, छिलाई कर रहे हो, उसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। जो गन्ने सूखे हुए हैं, जो पोगले हैं, उनको यही खेत में ही निकाल दें। उसको ट्राली या पुली में, गन्ने की पुली में न बांधें। उससे क्या होता है, उससे आपका भी नुकसान होता है, हमारा भी होता है। कैसे होता है, आप जब पुली में ले गए, अगर उसे आप डंगरों को खिलाते, जानवर को खिलाते, तो उससे कुछ दूध मिलने में कुछ और फायदा मिलता, और उसको हमारे यहाँ ले जाते हैं। बहुत बार ये होता है कि भाई इसे छांट करके जो है हम बाहर फेंकवा देते हैं, उससे हमारा भी नुकसान और आपका भी नुकसान है। तो ये चीज थोड़ा सा अगर आप इसको निकाल देंगे यहाँ पे, तो जो रिकवरी 1% की बात मैं कर रहा था, हो सकता है, हर प्रयास हम भी कर रहे हैं, आप भी हमारा सहयोग करेंगे तो ये 1% ना रह करके 0.5% आ जाएगी, 0.6 आ जाएगी। तो एक जो भुगतान हम कर रहे हैं, आपको शायद आपके मैसेज आ गए होंगे, 21 जनवरी तक भुगतान, गन्ना मूल्य का भुगतान आपके सोसाइटी के माध्यम से भेज दिया गया है। उसका भी जवाब दे देंगे अभी। तो गन्ना मूल्य जो है भुगतान आपके खाते में 21 जनवरी तक का भेज दिया गया है। आप अभी 7-8 दिन, 9 दिन पे भुगतान हम कर रहे हैं। इसको इसी तरह बनाए रखने के लिए हमारे लिए एक चैलेंज है, चुनौती है कि
और उसमें आपके सहयोग की अपील है कि आप इस तरह से और 2 दराती ज्यादा लगा करके अगोला वगैरह ठीक करके रखेंगे, चीनी का पड़ता अच्छा बना रहेगा। हम 7-8 दिन में आपको भुगतान बनाए रखने की कोशिश पूरी जो है उसमें हम सफल होंगे। और अभी चौधरी साहब ने रखा कि इस पे कोई रेट नहीं पड़ रहा है। रेट सरकार के अधीन होता है, रेट का विषय सरकार के अधीन है, चीनी मिल के हाथ में ये नहीं है। जब सरकार रेट डिक्लेयर करती है तो हम उस रेट के हिसाब से हम अपने उसी दिन से पर्ची पे छपाई शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही आदेश हमें प्राप्त होगा, हाँ, तो जैसे ही आदेश हमें प्राप्त होगा हम उस पे पर्चियों पे रेट का छपाई करेंगे और उसका अमाउंट वगैरह जो भी है वो निश्चित रूप से डालेंगे। हाँ, तो आएगा, रेट भी आएगा। हाँ, तो इस तरह से हमारा अनुरोध और हमारी अपील पे ध्यान देंगे ऐसा मुझे विश्वास है। और धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा सुना।